बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की बंदिश या इंटरनेट को स्लो करने का जो मामला है, अब वो एक कौमी मसला बनता जा रहा है, एक बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला बनता जा रहा है। जैसे गुज़िश्ता 2 सालों में इंटरनेट के ऊपर पाबंदी आयद की गई, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जलसे जुलूस हों, रैलीज़ हों, धरने हों, या 8 फरवरी का जनरल इलेक्शन हो, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी जाती है। आज के दिन इस लम्हे भी पाकिस्तान के अंदर जो ट्विटर यानी कि एक्स है, वो भी विदाउट वीपीएन नहीं चल पाता। और उसके ऊपर जैसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक फतवा भी जारी किया था, उसके बाद तो फिर वाज़े हो गया कि अगर वीपीएन कोई लगाएगा तो गुनाह होगा उसे। लेकिन दूसरी तरफ ट्विटर जो है वो यानी कि एक्स जो है वो बगैर वीपीएन के इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। ये तमाम सूरत हाल गुज़श्ता 2 सालों से आए दिन ये हमें फेस करना पड़ता है कि इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है, कभी बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। और व्हाट्सएप जो है वो कई दफ़ा बगैर वीपीएन के नहीं चल रहा होता। कोई मीडिया फाइल, कोई पिक्चर, कोई वॉइस नोट उसके ऊपर रिसीव नहीं हो रहा होता। लेकिन रोज़ाना जो है वो इंटरनेट डाउन, कभी अप कभी डाउन, ये तो सूरत हाल चलती रहती है। लेकिन इंटरनेट बंदिश के हवाले से एक नई रिपोर्ट जो सामने आई है, वो ज़रा आपके सामने रखनी है कि गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना नुकसान हुआ है इंटरनेट बंद होने की वजह से या इंटरनेट स्लो होने की वजह से। नाज़रीन, कुछ दिन कबल जो कायमा कमेटी है सेनेट की बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर बज़ाहिर ये एक इंकशाफ किया गया है, एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके बाद उसको डिनाई भी किया गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन कुछ जगह पे ये चीज़ रिपोर्ट हुई और उसके बाद ये दावा किया गया कि गुज़श्ता 2 सालों में इंटरनेट बंद करने की वजह से या इंटरनेट स्लो करने की वजह से जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की माशियत को, वो तकरीबन $1.6 बिलियन है। $1.6 बिलियन का नुकसान हुआ है इंटरनेट बंद करने की वजह से या इंटरनेट स्लो करने की वजह से। अब $1.6 बिलियन जो है नादरीन, ये एक बहुत बड़ी रकम है। किस हवाले से वो भी ज़रा आपके सामने रखता हूँ। बेसिकली ये जो कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेनेट की जो कमेटी थी, इसके अंदर तमाम जमातों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पलवशा रहमान साहब है वो इसको चेयर करती हैं, चेयरमैन है इस कमेटी की। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर अफनानुल्लाह इस कमेटी के अंदर मौजूद है, हमेशा वो इंटरनेट की बंदिश के ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम से कामरान मुर्तज़ा है इसके अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। और इसके अंदर उन्होंने चेयरमैन पीटीए जो हैं मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, उन्हें भी उन्होंने तलब किया था और उनसे इस हवाले से रिपोर्ट तलब की थी। जिसके बाद उन्होंने जो चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी हैं, वो एक मेजर जनरल हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट वहाँ पे रखी और कहा कि मैं आपको गुज़श्ता 9 सालों में, यानी कि 2 साल की बात नहीं हो रही, गुज़श्ता 9 सालों की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर भी है, कि इन 9 सालों में कब कब और किस किस वक्त, कितने वक्त के लिए इंटरनेट बंद किया गया और किसके कहने के ऊपर बंद किया गया, वजारत दिफा के कहने के ऊपर या गवर्नमेंट के कहने के ऊपर। मैं तमाम तर रिपोर्ट आपके सामने पेश कर सकता हूँ। बुनियादी तौर के ऊपर उनका कहना ये था कि हर दौरे हुकूमत के अंदर किसी न किसी वजह से, किसी न किसी लम्हे इंटरनेट को बंद या स्लो करना पड़ता है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अब महसूस हुआ या अब एहसास हुआ कि इंटरनेट की बंदिश या इंटरनेट को स्लो करना ये इंतहाई नामुनासिब बात है और ये बहुत बड़ा गलत काम है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वजारत दाखिला से हमें रिपोर्ट आती है, वजारत दाखिला से हमें अहकामात आते हैं तो हम उसको बंद कर देते हैं, उसको स्लो कर देते हैं। अब नाज़रीन, मामला ये है कि पहली तो बात ये है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी हैं मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, क्या उनकी कोई एक्सपर्टी है इसके अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है उन्होंने? अगर तो पढ़ा हुआ है तो फिर भी ठीक है, उसके ऊपर उनकी एक्सपीरियंस कितना है उनका। यानी कि अगर आप पीटीए की बात कर लें, उसमें उसके आप, मैं इससे ज़्यादा बात कर नहीं सकता कि उनकी क्वालिफिकेशन है क्या या उनकी क्या बायोग्राफी है इस हवाले से कि वो आज की 2025 की जदीद दुनिया के अंदर उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। जबकि दूसरी तरफ जो मिनिस्टर स्टेट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो उनका क्या कैलिबर है, उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है, उनकी क्या एक्सपर्टी है इस मामले के अंदर, कितनी मजबूत टीम है उनके पास। एक हद में ही बात की जा सकती है, इससे ज़्यादा बात करेंगे तो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, मामला ये है कि गुज़श्ता 2 सालों में जिस कदर इंटरनेट को बंद किया गया, इंटरनेट को स्लो किया गया, उससे पूरी दुनिया के अंदर तो हमारा जो इमेज ख़राब होना था वो तो हुआ। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अपवर्क का काम है, जो फाइवर का काम है, जो बहुत सारे हमारे दोस्त करते हैं, हमारे सोसाइटी में आपके भी बहुत सारे जानने वाले होंगे जो ऑनलाइन काम से मुंसलिक होते हैं, फाइवर और जो अपवर्क का प्लेटफॉर्म है,
उन्हें जिस कदर मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी हैं गुज़िश्ता 2 सालों में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। यानी कि उनके जो ऑर्डर होते थे, जो रिप्लेस करते थे उन्हें, उनके जो कस्टमर हैं बाहर के, उन्होंने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए थे। इवन के एक दफ़ा या 2 दफ़ा तो ऐसे भी हुआ कि फाइवर और अपवर्क ने डिस्क्लेमर दे दिया कि इस रीजन में या इस मुल्क के अंदर आप कोई काम ना दीजिएगा, यहाँ पर इंटरनेट का मसला है और आपका काम लेट हो सकता है और हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो फिर होता ये है कि यूरोप के लोग जो हैं, वो मिडिल ईस्ट के लोग जो हैं, वो फिर पाकिस्तान को काम देने की बजाय, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नौजवानों को काम देने की बजाय, फिर वो साथ बांग्लादेश से रजू करते हैं, वो इंडिया से रजू करते हैं। इतनी बड़ी उनकी एक इंडस्ट्री है IT की। तो किस कदर पाकिस्तान के लोगों के रोज़गार के मसाइल हैं इस हवाले से, और ख़ुसूसन इंटरनेट बंद करने के बाद जो गुज़िश्ता 2 सालों में $1.6 बिलियन का जो एक बड़ा नुकसान हुआ, ये कोई छोटी रकम नहीं है। आपको याद होगा जिस वक्त 10 अप्रैल 2022 को PTI की हुकूमत ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि PDM ने हुकूमत बनाई, तो उस पहले दौरे हुकूमत के अंदर आपको याद होगा कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के, वो शायद 3 या 4 बिलियन डॉलर के करीब आ गए थे। तो उस वक्त फिर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करने शुरू किए। वो सऊदी अरब भी गए, दुबई भी गए, कतर भी गए, चाइना भी गए, और उनकी कोशिश थी कि शायद कोई पैसे मिल जाएं ताकि हमारी इकानमी स्टेबल हो सके। डॉलर जैसे 190 से या 200 से 350 के ऊपर गया। इवन के पेट्रोल खरीदने तक के पैसे पाकिस्तान के पास नहीं थे, LCs खुलवाने के पैसे नहीं थे जो इम्पोर्टर्स हैं उनके पास। और $1 बिलियन, सिर्फ $1 बिलियन के लिए उस वक्त रियासत पाकिस्तान और इसको चलाने वाले लोग मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर रहे थे कि हमें $1 बिलियन दे दें या $1.5 बिलियन दे दें ताकि हम अपनी इकानमी को स्टेबल कर सकें। और इस तरह के मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 2 सालों में सिर्फ इंटरनेट बंद होने की वजह से $1.6 बिलियन का नुकसान हुआ है। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है, कितना बड़ा एक धचका लगा होगा पाकिस्तान की माइशत को और उन लोगों को जो स्पेसिफिकली ऑनलाइन काम से मुंसलिक हैं। और ये एक रिपोर्ट सामने आई थी ना, जो आपके सामने रखी है कि $1.6 बिलियन का जो नुकसान इस हुकूमत ने किया गुज़िश्ता 2 सालों में, उसका ज़ाला कौन करेगा। और अगर यही रवश इस रियासत की जारी रही इंटरनेट के हवाले से, तो पाकिस्तान को काम देने वाले जितने भी मालिक हैं, जितने भी लोग हैं, उनका एतमाद पाकिस्तान के ऊपर ख़त्म हो जाएगा और फिर पाकिस्तान के अंदर वो काम देने के लिए तैयार नहीं होगा। और उसका नुकसान आफ्टर ऑल अवाम को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और रियासत पाकिस्तान को भी और इकानमी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये थी ओवरऑल सूरत हाल। अब देखते हैं कि कब ये इंटरनेट डाउन करने का, बंद करने का मसला ठीक होता है। क्या 2025 के अंदर ये मामला हल हो जाएंगे, उसके बाद फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या अब ये ऐसे ही चलेगा? इसके लिए हमें मुस्तकबिल करीब का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस हवाले से फिर कोई और अपडेट सामने आएगी, वो आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म से ज़रूर रखेंगे। अब तक के लिए इतने, अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।